ठीक है। लेकिन सच बताऊं तो जब मैं तैयारी में उतरा ना तब मुझे पता चला यहाँ पर कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट जितना कहने में 2 वर्ड लगता है, मेरे भाई यहाँ पर मेहनत करने में हालत ख़राब हो जाती है। मैं आपको बता, आज के समय ये ऑनलाइन वाले जो नेटिजन्स बच्चे हो गए ना, जो यूट्यूब पर मेरे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, एप्लीकेशन पर देखते हैं, ये हर छोटी बात पर बोर हो जा रहे हैं। इनको छोटे छोटे मसाला चाहिए, इनको कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, इनको मेरे भाई 2 लोगों के लड़ाई झगड़े। समय जो है मेरे भाई धीरे 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 चलता रहेगा और यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर कब वक्त आपका आपके हाथ से फिसल जाएगा आपको पता भी नहीं चले। कि लेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेंगे, नहीं तो फिर क्या ही मज़ा है। ठीक है। लेकिन सच बताऊँ तो जब मैं तैयारी में उतरा ना तब मुझे पता चला यहाँ पर कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट जितना कहने में 2 वर्ड लगता है, मेरे भाई यहाँ पर मेहनत करने में हालत ख़राब हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी गलतियां मॉक टेस्ट में होना, इतने ज़्यादा उसके ऊपर में सुधार करना, इतने वर्ड्स को याद करना, इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। और उसके बाद में फिर फियर ऑफ माइंड कि भाई अभी भी मेरा रैंक जो है बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है, अभी भी मुझे काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो भाई वक्त बहुत लगता है अपने आप को बनाने में, है ना। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे लें मैं आपको बताने वाला। एक सामान्य वर्ग का लड़का, एक सामान्य से स्कूल से, सामान्य से मेरे भाई कॉलेज से पढ़ करके सरकारी नौकरी में उतरना और अपने आप में इतना पहाड़ जैसा सिलेबस को देखना, तो शायद वो तैयारी असमान होनी चाहिए थी और वो मैं कर नहीं रहा था। इसी वजह से मेरे जो है 2 नंबर से मेरे पेपर रह गए, ठीक है। लेकिन जो दुख मैंने देखा, जो परेशानी मैंने देखी, मैं नहीं चाहूँगा कि उस परेशानी के साथ आप पीड़ित में रहो, ठीक है। जो गलतियाँ मैंने की मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा जीवन में वो गलतियाँ आप करो। और पिछले कुछ समय से चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आए दिन मैं कई चेहरे देखता हूँ, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी, हर जगह पर मेरे भाई यहाँ, ठीक है। उन चेहरों के अंदर में मासूमियत भी होती है, उनके अंदर में एक ललक भी होती है आगे बढ़ने की, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके अंदर में गाइडेंस की कमी होती है और जिसके कारण वो पेपर में गलतियां कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखें मेरे भाई। 5 सीक्रेट है यहाँ पे और 5 सीक्रेट में सबसे पहला सीक्रेट खोलता हूँ आपके आगे, और वो सीक्रेट यहाँ पर ये है कि एक्टिव लर्निंग वर्सेस पैसिव लर्निंग। आज के समय मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया है कि चूंकि ऑनलाइन का ज़माना है, आप मुझे भी कैमरे से देख पा रहे हैं, मैं आपको इधर से बता रहा हूँ, आप उधर से सुन पा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, एकदम आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं, सारा कुछ आपको आपके मोबाइल में मिल रहा है। लेकिन कहीं पर ऐसा तो नहीं कि मोबाइल पर या कंप्यूटर पर मिला हुआ हर वो चीज़ मेरे भाई आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई वहाँ पर कि वो थोड़ा सा नुकसान की तरफ रुख मोड़ रहा हो, ऐसा हो रहा है। अगर आप मेरे भाई सिर्फ बैठ करके ये देखेंगे कि माइकल फेल्प्स स्विम कैसे करते हैं, कैसे तैरते हैं, और अगर आप पानी में उतर करके मेरे भाई यहाँ पर तैरना सीखेंगे ही नहीं, तो क्या कभी भी आप तैराक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। यानी किसी चीज़ को देखना क्या कहते हैं? एक्टिव लर्निंग, और उतर करके उस काम में लग जाना उसको हम कहते हैं पैसिव लर्निंग, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो मेरे भाई आपको वहाँ जाना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। अब इसको आप अपने पढ़ाई से कैसे रिलेट कर सकते हो? पढ़ाई के साथ में आप ऐसे रिलेट कर लो कि सिर्फ मेरे बैच के वीडियो देखने से सिलेक्शन होंगे, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको वीडियो के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स की रिवीजन भी करनी पड़ेगी, वीडियो के साथ साथ कलम भी चलाना पड़ेगा। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर एग्जाम सेंटर में जो कंप्यूटर मिलेगा ना, उसके स्क्रीन पे मेरी वीडियो नहीं चल रही होगी, बल्कि तुम्हारे हाथ में जो कलम मिलेगा मेरे भाई, पन्ने पर वो चल रहा होगा, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरी बात करते हैं, द पावर ऑफ 1। ये भी अपने आप में एक बहुत बीमारी है। आज के समय बच्चे बेचारे इतने नादान हैं, ठीक है। यहाँ से ये मिल गया, इस टेलीग्राम से ये PDF मिल गया, उस वाले यूट्यूब से उस मास्टर की वीडियो मिल गई, उस वाले प्लेटफॉर्म से वो क्विज लगा दिया, और फिर उसके बाद में एक ही चीज़ को आप 4 अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह से कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल और बहुत साधारण है, और वो है मेरे भाई यहाँ पर एक टीचर, एक किताब, एक सोर्स। सिंपल सी बात है कि आप पहले पूरी तरीके से उस टीचर के दिमाग में जितना है, उसके पास जितने कंसेप्ट हैं, उससे सीख लो, उसको निचोड़ लो मेरे भाई पूरी तरीके से। फिर उस किताब के अंदर में जितना ज्ञान है आप उसको पूरी तरीके से निचोड़ लो, और उस मॉक के अंदर में जितनी जानकारी है उसको पूरी तरीके से निचोड़ लो। जब आप पूरी तरीके से निचोड़ने का मेरे भाई यहाँ पर काम करते हो, तो छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, जो भटकाव होता है, जो परेशानियाँ होती हैं, वो ऑटोमेटिक आपकी ख़त्म हो जाती हैं, ऑटोमेटिक मेरे भाई यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो पहली बात यहाँ पर हमें आना है पावर ऑफ 1 पे। तीसरा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो तीसरा सीक्रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का है, वो है मास्टरिंग द बोरिंग टॉपिक। आज के समय ये ऑनलाइन वाले जो नेटिजन्स बच्चे हो गए ना, जो यूट्यूब पर मेरे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, एप्लीकेशन पर देखते हैं, ये हर छोटी बात पर बोर हो जा रहे हैं। इनको छोटे छोटे मसाला चाहिए, इनको कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, इनको मेरे भाई 2 लोगों के लड़ाई झगड़े देखने हैं, इनको मेरे भाई यहाँ पर जो है जो ज़्यादा चिल्ला करके बोल रहा है वो वीडियो देखना है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। आप पढ़ाई मज़े के लिए कर रहे
रहे हैं क्या, ये बताइए, या पढ़ाई आप ज्ञान के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई या पेपर को फोड़ने के लिए कर रहे हैं? पहले तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर करके चलिए, क्योंकि अगर चीज़ें आपको बोरिंग लगती हैं तो यकीन मानिए यही चीज़ें विराट कोहली को भी तो बोरिंग लगती होगी। जब उसी नेट के ऊपर में 10 साल से वो एक ही तरह के कवर ड्राइव को बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है अब जाकर के उसको क्रिकेट प्रैक्टिस करने की? ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली को जो आज ऐसा शॉट उसने सीख लिया जो 4 साल से उसको आता नहीं था। यार 12-12 साल, 8-8 साल की उम्र में जो लड़के हैं तब से वो क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं, तब से वो सीखना कर रहे हैं और 40 साल तक खेल रहे हैं। एक ही शॉट, एक ही तरीका, एक ही चीज़ और बार बार करना। क्या वो बोर नहीं होते होंगे? लेकिन उनको ये बात पता है कि इससे बोरिंग नहीं कह सकते, इसको उस चीज़ के अंदर में परफेक्शन कह सकते हैं। बोरिंग चीज़ें हुए तो उसको आप बनाओ ना एंटरटेनिंग, ठीक है? क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। देखो तो यहाँ पर अगर आप बोरिंग लोगे कि यार क्या है उबला हुआ खाना खाना है, क्या फ़ायदा विराट कोहली बनने का, आज भी उबला हुआ खाना खा रहे हैं, क्या फ़ायदा मेरे भाई यहाँ पर आज भी उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उस चीज़ को आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। थोड़ा मैं मदद करूंगा आपको इंटरेस्टिंग बनाने में, थोड़ी मैं एंटरटेनमेंट का फ्लेवर लेकर के आऊँगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से उसके अंदर में रुचि जगानी पड़ेगी। अब मेरे भाई मेरे पास में अगर वो ताकत होती कि मैं आपका हाथ पकड़ करके ला करके स्टडी टेबल पर बिठा के पढ़ाता तो मैं वो भी कर सकता था। मेरे पास में वो ताकत नहीं है, मेरे पास मेरे शब्दों की ताकत है जिसके माध्यम से मैं आपको लेके आ सकता हूँ। तो जो पढ़ाई है मेरे भाई यहाँ पर वो मोटिवेशन का खेल नहीं है, पढ़ाई आपके डिसिप्लिन का खेल है। आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, आप जितने ज़्यादा अनुशासन में रहेंगे, आपका मेरे भाई सिलेक्शन उतना जल्दी होना है। ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक। इसके अलावा चौथा है मेरे भाई यहाँ पर स्पीड फ्रॉम डे वन। ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता क्या है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप कदम फूंक फूंक के रखते हैं कि यार अभी है ना एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं और स्पीड में क्वेश्चन बाद में लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डे वन से आपके हाथ में स्टॉप वॉच होना चाहिए। डे वन से आप 20 रुपये 30 रुपये की स्टॉप वॉच लेकर के आओ और आप मेरे भाई उससे अपनी पढ़ाई को शुरू करो। मोबाइल वाला स्टॉप वॉच मत लगाना, घड़ी वाला स्टॉप वॉच मत लगाना। पता चले स्टॉप वॉच ऑन करने गए थे, मैसेज आ गया उसका तो रिप्लाई करने चले गए। नहीं मेरे भाई, जब मैं आपको ये बात बोल देता हूँ कि अब मैंने ये टाइप खत्म कर दिया, अब जाइए जाकर के एसएससी मैथ से वो क्वेश्चन अपना लगाइए, तो उसके बाद में आपको स्टॉप वॉच लेकर के बैठना है, स्टॉप वॉच लेकर के प्रैक्टिस करनी है। जितना कड़ा मेरे भाई अपने आप को मेरे भाई जो है ना कठोर अपना आपको अभ्यास करोगे, उतना मेरे भाई निखर करके आओगे। थोड़ा थोड़ा जो अपने आप को कठोर बनाओगे वो तुम्हारे पेपर में तुम्हारा रिजल्ट निखार के लेके आएगी। ये बहुत ज़रूरी है अपने आप में ये लेकर के आना। और पांचवा जो सीक्रेट है मेरे भाई आपके सिलेक्शन का, वो मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है मेरे भाई यहाँ पर ये कि डोंट स्टडी द हिस्ट्री, स्टडी द ट्रेंड। मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मैंने अभी आज सुबह एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बाकायदा ये दिखाया कि देखो मेंस के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने बैचेस में पढ़ा दिए थे। ये इत्तेफाक नहीं है, ये वो मेहनत है जो मैं और मेरी टीम करते हैं। हम मेरे भाई हिस्ट्री के ऊपर में नहीं जाते हैं, ठीक है, क्या आ रहा है क्या आ रहा है, नहीं मेरे भाई पूरा पीछे से लेकर के आगे तक का इतिहास निकालते हैं कि भैया पहले के पैटर्न में क्या था, नई वेंडर आई तो उसने क्या सवाल पूछा, उसके बाद में इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए। मार्केट में 100 तरह की बातें लोग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने कदम को हिलाता नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे भाई क्या ज़रूरत है। 5000 क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन करा करके मैं ये कहूँ कि सारा क्वेश्चन तो जी देखो शीट से आ गया, तो वो मेरी सफलता नहीं है। मेरी सफलता कई बार इस बात पे साबित हो जाती है कि 45 दिन का मैं यूट्यूब पर मैराथन लेकर के आ रहा हूँ और उसके बाद एक बच्चा जाकर के पेपर दे करके आकर के ये कहता है कि सर पूरे क्वेश्चन जो है वो मैराथन से थे। लिमिटेड कंसेप्ट्स, लिमिटेड मेरे भाई क्वेश्चंस, और उनकी मेरे भाई गहराइयों तक जा करके मैं आपको पढ़ा देता हूं। और एक ही वीओडी बैच के साथ में या एक ही चैंपियंस बैच के साथ में वो बच्चा अपना प्रीलिम्स भी दे देता है और मेंस भी दे देता है और दोनों में टॉप स्कोर लेकर के आता है, वो मेरी जीत होती है। यहाँ पर इस दिमाग के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा सवाल हैं और बढ़िया तरीके से स्टोर्ड हैं, मैथ्स के बाकी सब्जेक्ट के भी, क्योंकि पब्लिकेशन पर भी आए दिन मैं काम करते रहता हूँ, बुक्स में लिखते रहता हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता होती हैं। और जब पता होती है वहाँ पर ना, तो मैं उस ट्रेंड को पकड़ता हूँ कि भैया क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। फालतू का नौटंकी नहीं, फालतू का हवाबाजी नहीं, फालतू का ड्रामा सीन क्रिएट करना नहीं। देखो ये तुम्हारा ट्रेंड है, मैंने पूरा स्कैन मार लिया है, इसके आधार पर तुम्हें ये पढ़ करके जाना है, जाओ हंसते खेलते पेपर दे के आना, आकर के सीधा ये बात कहोगे सर जो पढ़ाए थे क्वेश्चन वहीं से आया। आपको भी सेम काम करना है। गणित तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन बाकी विषयों के ऊपर में आपको मेरे भाई अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है। तो पहले बताओ मुझे कि क्या यहाँ पर तुम लोगों का ये जो 5 जो तरीका मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।